हेलो दोस्तों। तो आज की हमारी एमएस वर्ड की पहली क्लास है। इस क्लास में हम सीखेंगे कि एमएस वर्ड क्या चीज होती है, इससे हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं और इसके अलावा हम सीखेंगे कि इसको हम किस तरीके से डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एमएस वर्ड जो है ना वो एक डॉक्यूमेंटेशन का सॉफ्टवेयर है। ऐसे हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना सकते हैं और ये जो है ना वो बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। आप एक दिन में भी सारा का सारा सीख सकते हो। जो इसका इंटरफेस है वो इतना सिंपल है और इसके फीचर्स वगैरह सीखना बहुत ही सिंपल है। अच्छा, तो ये हमारी एमएस वर्ड की फाइल है। ये मैंने बनाई है, बेसिक सी फॉर्मेटिंग मैंने बनाई है ताकि आप लोगों को सारा का सारा बता सकूं कि आप इससे क्या क्या चीजें डिजाइन कर सकते हो। तो हम एमएस वर्ड से क्या क्या चीजें बना सकते हैं, क्या क्या चीजें डिजाइन कर सकते हैं। तो टाइपिंग और डॉक्यूमेंट क्रिएशन, मतलब एमएस वर्ड में आप जो को टाइप करोगे उसको सेव करोगे तो उसको हम डॉक्यूमेंट कहेंगे, वो फाइल को हम डॉक्यूमेंट कहेंगे। अच्छा, इसके अलावा हम जो है ना यहाँ से लेटर्स जो है ना वो बना सकते हैं। लेटर्स जो है ना वो कंपनियों के लिए बहुत ज्यादा अहम होते हैं। ऐसे वैसे लेटर्स जो है ना वो तो सेंड नहीं करती। प्रोफेशनल और फॉर्मल उसका स्टाइल होता है। इनफॉर्मल वो होता है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। इसका हम जो है ना स्ट्रक्चर का ध्यान नहीं रखते। हम रिपोर्ट्स वगैरह इससे बना सकते हैं। रिपोर्ट जो है ना वो एक प्रोजेक्ट का रिपोर्ट हो सकता है। एक सर्विस आप लोगों ने सेल करनी है उसका रिपोर्ट हो सकता है कि कितनी काम हुआ है, कितना काम बाकी है, क्या क्या काम हम करेंगे, ये वगैरह सारे रिपोर्ट को डिजाइन यहाँ से हम कर सकते हैं। एसेज, आर्टिकल्स, वैसे एसेज जरा एसे राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग ये अलग चीज है। वैसे ये भी कुछ खास मुश्किल काम है नहीं। आजकल तो एआई से भी बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन आप लोगों ने एसे राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग ये अलग चीज है, लेकिन करना, टाइप करना आप लोगों ने इसी सॉफ्टवेयर में है। बुक्स एंड ई बुक्स, बुक्स जो है ना आपके टेक्स्ट बुक्स हो गए या फिर जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बुक्स हो गए, जो भी बुक्स हो गए, वो जो है ना हम एमएस वर्ड में जो है ना उसको टाइप करते हैं, उसको डिजाइन करते हैं। एमएस वर्ड में ही उसको डिजाइन करते हैं। आपने बुक्स तो देखी होगी, अपने टेक्स्ट बुक आप खोल के देख लो कि किस तरीके से टॉपिक जो है ना वो होता है, फॉर्मेटिंग उसकी होती है, डायग्राम्स वगैरह होते हैं, लाइंस वगैरह होती है। तो सारा हम जो है ना वो एमएस वर्ड में करते हैं। ई बुक्स भी, बुक्स का जो है ना वो एक डिजिटल फॉर्मेट होता है। ई बुक्स, बुक्स का एक डिजिटल फॉर्मेट होता है। इसके अलावा जो है ना वो रिज्यूमे सीवीज, ये आप लोगों को पता ही होगा कि सीरीज क्या होती है। तो इसका हम यहाँ से बना सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी सीवीज। तो लेटर्स वगैरह तो हमने देख लिया। एप्लीकेशन जो है ना वो आप यहाँ से लिख सकते हैं प्रोफेशनल तरीके से। क्वेश्चन पेपर तो क्वेश्चन पेपर या फिर दूसरे एजुकेशनल मटेरियल वो हम यहाँ पर जो है ना वो डिजाइन करते हैं। क्वेश्चन पेपर तो आप लोगों ने देखा होगा, एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर हमें देखते हैं। कंटेंट एंड नोट्स, आप लोगों ने अगर किसी चीज का नोट्स वगैरह बनाना है, अपने कोर्स का नोट्स बनाना है या फिर किसी दूसरे शख्स का कोर्स है, पर्सन का कोर्स है और उसका नोट्स वगैरह बनाना है, उसकी कॉपी वगैरह बनानी है, अपना बुक है उसका नोट्स वगैरह बनाना है, अपने एकेडमी है, अपना स्कूल के नोट्स वगैरह बनाना है, तो आप लोग यहाँ से बना सकते हो। मैं भी अपने स्कूल के सारे नोट्स यहाँ से बनाता हूँ और उसको फिर आगे फैलाता हूँ, स्प्रेड करता हूँ। अच्छा, तो ग्राफिक डिजाइन वर्क एंड एमएस वर्ड, तो एमएस वर्ड में ग्राफिक डिजाइन का काम भी हो जाता है, लेकिन वो इस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से हम अम, किस एमएस पावर पॉइंट में करते हैं। सॉरी, पावर पॉइंट में नहीं, फोटोशॉप में करते हैं। तो उस तरीके का ग्राफिक डिजाइन का वर्क जो है ना वो यहाँ पर नहीं होगा। जिस तरीके से हम इलस्ट्रेटर में करते हैं, पावर फोटोशॉप में करते हैं, कोरल ड्रा में करते हैं, तो उस तरीके का तो नहीं होगा। लेकिन बेसिक चीजें जो है ना वो यहाँ पर हो जाती है। जैसे हमें फॉर्म्स वगैरह बनानी है, फॉर्म्स तो आप लोगों ने देखी होगी, किसी ना किसी फॉर्म को तो आप लोगों ने फिल किया होगा, तो वो हम यहाँ से बनाते हैं। उसके अलावा ब्लैंक टेम्पलेट, तो टेम्पलेट में आप लोगों को बता दूं, जिस तरीके से आपने एक बार जो है ना वो लेटर जो डिजाइन कर दिया, तो आप ये थोड़ी है कि आप लोगों ने अगर दिन में 10 लेटर डिजाइन करने हैं तो आप स्क्रैच से, सिरे से डिजाइन करोगे। आप एक काम करते हो, आप एक लेटर को डिजाइन कर दिया तो आप उसको सेव कर देते हो डॉक्स में। दूसरा अगर लेटर आप लोगों को डिजाइन करना है तो उसमें नाम वगैरह आप चेंज कर देते हो। तो ये हमारा एज ए टेम्पलेट काम करता है। तो हम यहाँ से टेम्पलेट वगैरह बना सकते हैं मुख्तलिफ चीजों के लिए। लेटर हेड्स, लेटर हेड्स क्या होती है कि लेटर का एक जो है ना वो एक पोर्शन होता है ऊपर वाला, उसमें कंपनी का नेम होता है, लोगो होता है,
इसके अलावा कॉन्टैक्ट डिटेल होती है, एड्रेस होती है, तो हम जो है ना वो उसको डिजाइन कर देते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है बिजनेस वगैरह के लिए। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर इस पर लिखा भी है इम्पोर्टेंट। तो इसका नीचे जो बॉडी होता है उसमें जो राइटिंग होगी वो तो अलग अलग होगी। हर लेटर में आप सेम बॉडी तो यूज नहीं करोगे, सेम टेक्स्ट तो यूज नहीं करोगे, सेम कंटेंट तो यूज नहीं करोगे। इसके अलावा हमारे पास जो है ना वो लेबल्स वगैरह है। लेबल्स वगैरह जो टैग्स वगैरह होते हैं उसमें टी शर्ट्स पर या वो होता है, इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता। विजिटिंग कार्ड जो है ना वो हम यहाँ से बना सकते हैं। विजिटिंग कार्ड जो बिजनेस कार्ड होती है, आप अपने पॉकेट में लेकर घूमते हो और उसको दूसरे शख्स को देते हो, अपने बिजनेस के रिलेटेड, शॉप के रिलेटेड, सर्विसेज के रिलेटेड, रेस्टोरेंट्स के रिलेटेड जो भी है। वैसे ये जो है ना वो हम फोटोशॉप से बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, फोटोशॉप इलस्ट्रेटर से। वहां पर बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है, लेकिन यहाँ से भी कर सकते हो। मैं आप लोगों को यहाँ पर जो भी चीजें हैं, लेटर हेड वगैरह, आखिरी क्लास में मैं आप लोगों को सारी चीजें मैं बना के दिखाऊंगा आप लोगों को। एप्लीकेशन, लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, सारी। फोटो एडिटिंग तो है ना आप फोटोशॉप में करते हो। इमेज इंसर्शन का मतलब है आप इमेज यहाँ पर लाते हो और उसमें थोड़ी सी एडिटिंग करते हो, तो यहाँ पर बेसिक ही एडिटिंग हो पाती है। एडवांस है ना वो फोटोशॉप में हो जाती है, लेकिन यहाँ पर बेसिक ही हमें जरूरत होती है। हम एमएस वर्ड में जो फोटो एडिटिंग की हमें जरूरत होगी तो वो बेसिक ही होगी, इतनी एडवांस हमें जरूरत नहीं होगी एमएस वर्ड में। 3D इफेक्ट्स एंड 2D इफेक्ट्स तो आप लोगों को समझ में आता है कि जो 2 डायमेंशन में होती है, तो यहाँ पर हम मुख्तलिफ किस्म की चीजें ला सकते हैं, शेप्स वगैरह, जो कि 3D की शक्ल में भी होगी, मतलब 3 डायमेंशन में इस तरीके का होगा कि स्पेस से निकल रहा है। तो इस तरीके की ब्राउशर, फ्लायर, ब्राउशर क्या होती है, ब्राउशर जो है ना वो एक पेज भी हो सकता है और एक के अलावा मल्टीपल पेजेस भी हो सकती है। एडवर्टाइजमेंट के तौर पर जो है ना वो हम इसको यूज करते हैं। प्रिंटेड पेज होता है इसको, ये किसी शॉप के रिलेटेड, किसी भी चीज के रिलेटेड। फ्लायर जो है ना वो एक ही सिंगल पेज होता है। यह भी अनाउंसमेंट और एडवर्टाइजमेंट, अवेयरनेस, इस कामों के लिए यूज होता है। टेबल्स, आप लोगों ने अपने बुक्स में टेबल तो देखा ही होगा, बुक्स में टेबल देखा होगा या फिर टेबल आप कंटेंट देखा होगा। तो हम यहाँ से बहुत बेहतरीन तरीके से टेबल बना सकते हैं, बहुत ही नेक्स्ट लेवल की चार्ट्स वगैरह, पाई चार्ट, डायग्राम्स, ये सारी की सारी हम नेक्स्ट लेवल यहाँ से बना सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर लिखा है कि फॉर्मेटिंग, यहाँ पर मैंने लिखा है कि यहाँ पर मैंने बेसिक चीजें मेंशन की है, लेकिन यहाँ पर आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो फॉर्मेटिंग के रिलेटेड। सारी के सारी काम आप यहाँ से कर सकते हो। आप फॉन्ट का स्टाइल, साइज, कलर वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसके अलावा टेबल कंटेंट जो है ना आप हो, तो हमने सीख लिया कि ये क्या होती है। बुक के पहले पेज पर जो कंटेंट का टॉपिक्स होती है उसका टेबल जो है ना वो हम यहाँ से बना सकते हैं। एडवांस लेवल इंडेक्सेस जो है ना वो बुक के लास्ट में होती है और इसमें दिखाई देता है कि कौन सा टॉपिक कौन से पेज पर प्रेजेंट है। तो इंडेक्सेस भी आप यहाँ से बना सकते हो और वो भी नेक्स्ट लेवल। हाँ, तो कौन सी फील्ड्स में जो है ना वो हम एमएस वर्ड को यूज कर सकते हैं, तो एजुकेशन में यूज कर सकते हैं असाइनमेंट वगैरह लिखने के लिए। वैसे असाइनमेंट सेल करना वो इलीगल है, लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म्स पर जैसे फाइवर वगैरह पर आप असाइनमेंट्स को सेल नहीं कर सकते, वैसे आप सेल कर सकते हो। दूसरे तरीके भी है। लेक्चर नोट्स एंड क्वेश्चन पेपर, ये तो हमने देख लिया कि ये क्या चीज होती है। इसके अलावा फ्लायर्स, इनविटेशन, पोस्टर्स, लेटर, रिज्यूम, ये सारी चीजें हमने देख ली कि ये क्या चीज होती है और इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, वो हम अपनी आखिरी नेक्स्ट क्लास में जो है ना वो सीखेंगे। तो आर्टिकल्स राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, ये जो है ना वो अलग चीज है। आर्टिकल कैसे लिखते हैं, ब्लॉग्स कैसे लिखते हैं, लेकिन लिखना हमें यहाँ पर ही है। ये स्किल जो है ना वो अलग है, लेकिन लिखना हमें इस सॉफ्टवेयर में ही है। इसके अलावा हमारे पास जो है ना अ, ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ये मैंने आपको बता दिया था कि इससे हम क्या कर सकते हैं कि वर्ड के जितना हमारा टाइपिंग का काम होगा वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ये इसका इम्पोर्टेंस है कि ये स्पेलिंग चेक भी करता है। अगर आप लोगों ने यहाँ पर कोई स्पेलिंग लिख दिया और वो गलत है, तो ये आप लोगों को बता देगा कि ये स्पेलिंग गलत है, ये इसमें ग्रामर करेक्शन है,
ये ग्रामर जो है ना वो ग्रामेटिकली गलत है, ये भी आप लोगों को बता देगा। सही भी आप लोगों को बता देगा कि सही वाला क्या चीज है। टेम्पलेट्स तो मैंने आप लोगों को बता दी कि टेम्पलेट्स क्या चीज होती है। इसके अलावा जो है ना यहाँ पर हाइपर लिंक्स वगैरह, यहाँ पर बेसिक चीजें मैंने मेंशन की है। हाइपर लिंक ये होता है कि यहाँ पर एक लिंक होगा मेरी वेबसाइट का, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और अपनी वेबसाइट पर चले जाऊंगा। तो यहाँ पर बेसिक चीजें मैंने मेंशन की है, लेकिन मैं सारी की सारी चीजें एक क्लास में मेंशन नहीं कर सकता कि इससे हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एडवांस जो है ना वो सॉफ्टवेयर है। तो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैंने सारी यहाँ पर मेंशन कर दी। इसके अलावा आप जो है ना वो जॉब्स वगैरह इससे फाइंड कर सकते हो और इसके जरिए से कर सकते हो। तो ये तो मैंने बता दिया कि रिज्यूम राइटर और सीवी डिजाइनर ये दोनों एक ही चीजें हैं, राइटर और डिजाइनर। तो इसके अलावा जो है ना वो आप प्रूफ रीडिंग कर सकते हो। प्रूफ रीडिंग का मतलब है कि अगर आप इंग्लिश में एक्सपर्ट हो, वैसे ग्रामेटिकल वगैरह और पंक्चुएशन वगैरह मालूम करना, यही काम होता है प्रूफ रीडिंग का। ये मैं आपको इंग्लिश की एग्जांपल दे रहा हूँ, दूसरे फील्ड में भी प्रूफ रीडिंग अलग तरीके से काम करते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पर जो भी है मैंने आप लोगों को बता दी है। आप क्या कर सकते हो कि आप सीवी डिजाइनर, सीवी राइटर, डिजाइनर दोनों दोनों को मेंशन कर सकते हो, इसको सेल कर सकते हो फाइवर पर। इसके अलावा दूसरे फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स है, वहां पर आप जो है ना इसको सेल कर सकते हो। मैं आप लोगों को सेलिंग का एक कोर्स बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आपने अपना सर्विस और या प्रोडक्ट को सेल करना है। अच्छा, तो यहाँ पर सारी चीजें मौजूद है जो कि आप यहाँ से बना सकते हो, उसको सेल कर सकते हो। इसके अलावा ऊपर भी ऐसी चीजें मौजूद है जो कि हमने आपको बता दी कि आप उसको बना के सेल कर सकते हो। फाइल फॉर्मेट, तो एमएस वर्ड का जो फाइल फॉर्मेट होता है वो डॉक्स होता है। डॉक्स का मतलब डॉक्यूमेंट, डॉक्स डॉक्यूमेंट का शॉर्ट फॉर्मेट, शॉर्ट फॉर्म है। तो ये क्या होता है कि डॉक्स को हम दोबारा से एडिट कर सकते हैं और उसको पीडीएफ में भी हम सेव कर सकते हैं। तो पीडीएफ में क्या होता है कि अगर हमें किसी को शेयर करना है तो हम पीडीएफ में जो है ना वो सेव करके शेयर करते हैं, क्योंकि ये एडिट नहीं होती। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। दूसरे जो क्लास होगा हमारा, उसमें हम ये होम टैब है, यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है सारे के सारे हम जो है ना वो सीखेंगे। अच्छा, तो दोस्तों इसको किस तरीके से डाउनलोड करना है, गेट इनटू पीसी जो वेबसाइट है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि किस तरीके से डाउनलोड करोगे तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा वीडियो का। फेसबुक पर मैंने अपलोड की है कि इसको किस तरीके से डाउनलोड करेंगे, तो आप लिंक पर चले जाए और वहां से सीख ले कि इसको किस तरीके से डाउनलोड करेंगे। यूट्यूब पर नहीं अपलोड कर सकता क्योंकि एक बार जो है वो मुझे स्ट्राइक पड़ चुके हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज पर मैं काम कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए मैं जो है ना उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो यहाँ पर लाऊंगा।